Good morning again, and I am Dr. Deepankar Banerjee from Jabalpur, from Ideal Fertility IVF and Genetics Center Private Limited, which is placed in Madhya Pradesh, and we are starting again. It is our weekly program. Sometimes on Thursday or on Friday, we take the questions from the YouTube comment section and make this a regular feature to give you the answers what you have put in YouTube comment section. I request Mr. Deven to start with the questions. सर, एक बार डीएनसी करवाया, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक बार यदि डीएनसी कराया तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आप जब भी यूट्रस के भीतर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी कारण से, चाहे डीएनसी के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, यदि उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि इस ट्यूब से ही अंडा जाके यहाँ से फर्टिलाइज़ होता है, स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज़ करता है। तो ट्यूब की पेटेंसी और ट्यूब का कंडीशन देख लेना चाहिए। एक एचएसजी ज़रूर करवा लें। एचएसजी से काफ़ी कई बार पेटेंसी तो पता चल जाता है कि खुला है कि नहीं खुला, इसमें जो दवाई होती है उससे भी कई बार काम हो जाता है। सर, 12th वीक में एंटी स्कैन हुआ, सब कुछ नॉर्मल था और 13th वीक में हार्ट बीट चली गई, इसका क्या कारण हो सकता है? 12th वीक में यदि एंटी स्कैन नॉर्मल है, अब एंटी स्कैन नॉर्मल का मतलब क्या होता है, एंटी स्कैन हम क्यों करते हैं? एंटी स्कैन करने के हमारे पास में 4 रीज़न होते हैं जो मैं करता हूँ। एक होता है कि सबसे पहले हम उसकी एनाटमी देखते हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। दूसरा हम ये देखते हैं कि उसको जो डाउन सिंड्रोम होने वाले सोनोग्राफी में जो फीचर्स दिखते हैं वो हैं कि नहीं। तीसरा हम आजकल ये भी देखते हैं कि बच्चे के रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ब्रेन में हमको एक इंटरनल ट्रांसलूसेंसी भी दिखती है जो हम आजकल देखते हैं। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं साथ में कि कुछ ऐसे असेसमेंट होते हैं जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि जो प्रेगनेंसी की आखिरी अवस्था जाएगी 3rd ट्राइमेस्टर में, आखिरी 7-8 महीने 9 महीने में, वहाँ पर जाके ब्लड प्रेशर महिला को होने की संभावना है कि नहीं। तो ये 4 चीज़ें देखते हैं। अब जब हम एंटी स्कैन कर रहे हैं तो एंटी स्कैन वर्ड से ऐसा लगता है कि जैसे हम केवल डाउन सिंड्रोम देखने के लिए कर रहे हैं। देखते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट कई बार ऐसी चीज़ें हार्ट में यदि मान लीजिए कुछ डिफेक्ट है तो एंटी स्कैन करते समय हार्ट की जो हम स्क्रीनिंग देखते हैं आजकल इशू ऑफ गाइडलाइन से, उसमें लिखा तो रहता है कि ये देखना चाहिए, कई बार देख नहीं पाते हैं और इसकी एक लिमिटेशन होती है, और उस लिमिटेशन के कारण कई बार हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके कारण हो सकता है हार्ट आगे ना चले। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंटी स्कैन एक बेसिक डाउन सिंड्रोम देखने के लिए चीज़ें होती है देखने का, बट उसमें यदि कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट, इसके भीतर के भी यदि डिफेक्ट ऐसे हों जो बच्चे को नहीं चला पा रहे, तो भी कई बार एबॉर्शन होते हैं। कई बार प्लेसेंटा के प्रॉब्लम के कारण एबॉर्शन होते हैं, कई बार बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि यदि ऐसी कोई इवेंट हुआ, जो मैं पर्सनली करता हूँ, कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, दिस इज़ ए वेरी बैड थिंग, वेरी डिसहार्टनिंग चीज़ है, बट यदि उसका आप एक जेनेटिक टेस्ट करा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, आगे होगी कि नहीं, आगे होने का रिस्क कितना है। एस्थेनोजूसपर्मिया कैन बी क्योर्ड विथ मेडिसिंस? अगेन दिस रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी। एस्थेनोजूसपर्मिया का मतलब होता है देयर इज़ ए रिड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। अब रिड्यूस्ड मूवमेंट ड्यू टू लेस एनर्जी इन द स्पर्म। अब लेस एनर्जी इन द स्पर्म मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी प्रोडक्शन इन द स्पर्म. Why it is so? There are multiple drugs which can be taken, but before going to that, it is better to get an andrological evaluation by a urologist who is looking after male infertility better, or you can come to us. We investigate first and then do the treatment. Sir, both partners thalassemia carrier. 3 IVF failed. If go with donor egg, then how it ensure we will get thalassemia free baby? If you are going with the donor, then get donors screening for thalassemia. It is better that if you are going for screening for thalassemia only, I will request the center or the lab to make at least 5 disease screening. So it includes genetic screening, that is primary carrier screening for 5 diseases. It includes thalassemia also. सर, 3 बार स्टिमुलेशन होने के बाद भी एक बार भी अंडा नहीं मिला, इसका क्या कारण हो सकता है, जबकि सब कुछ ओके, इमेज भी अच्छा?
AMH भी अच्छा है, और यदि नहीं बन रहा है तो आपको FSH-LH रिसेप्टर का एक जेनेटिक एनालिसिस जो मैं कराता हूँ वो करना चाहिए, बट उससे आंसर मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है। कई बार हम बहुत लो डोज से भी काम करते हैं, उसमें 1 या 2 एग मिलते हैं, और यदि आपके पीरियड रेगुलर हैं तो मैं कई बार नेचुरल साइकिल में भी जाने की कोशिश करता हूँ कि यदि हम जो नेचुरल एग बन रहा है उसको ले लें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस कंटेंट को, वीडियो के कंटेंट को यदि आप लाइक करते हो तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में हमारे पेज को फॉलो करिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा और हम जुड़ना चाहते हैं आपसे। और यदि आप YouTube का हमारा चैनल देखते हैं और उसका चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री, और आपके पास यदि नोटिफिकेशन ऑन होगा तो हमारे नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि हम बीच बीच में इस साप्ताहिक प्रोग्राम के अलावा बीच बीच में वो वीडियोज़ भी डालते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।